शांति। आज 11/2/2025 11 फरवरी 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें स्वयं परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास कौन से रत्न है? ज्ञान रत्न। इन्हीं रत्नों को तुम्हें धंधा करना है, माना इन रत्नों का तुम्हें दान करना है, संदेश देना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। अब मनुष्य क्या सोचते हैं कि ये भगवान की खूब लीला करते हैं। किस बात की लीला करते हैं? बाबा ने कहा उत्तर में, जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक ओर भगवान की बड़ाई करते हैं, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहकर गिलानी कर देते हैं। एक ओर तो भगवान की बड़ाई करते हैं, दूसरी ओर क्या कहते हैं? भगवान कण कण में हैं। तो बाबा कहते हैं इससे भी परमात्मा की गिलानी कर देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे, जिससे पछतावा रहे। अपनी जांच करनी है, हम कितना शिव बाबा की याद में रहते हैं। दूसरा, सदा ये फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। सदा क्या फिक्र रहे? हम अच्छी रीति से इस पढ़ाई को पढ़कर ऊंचा पद पाएं। कोई भी विकर्म करके, झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार करने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो आप सुख सागर के बच्चे, सुख स्वरूप हो, तो आपको भी दुख की लहर ना आए। बाबा ने कहा मन मना भव के मंत्र द्वारा सभी दुखों से पार करने वाले सदा सुख स्वरूप बन जाना है। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ। कोई भी संकल्प करो, उसमें दृढ़ता लाओ। मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बनना ही है, इसमें दृढ़ता लाओ। कमज़ोरी महसूस मत करो। मुझे सुख देने वाला बनना है, दुख देने वाला नहीं। तो इस सुख देने वाले संकल्प को दृढ़ता का घृत डालो। तब बाबा कहते उसे प्रैक्टिकल में लाओ, तब प्रत्यक्षता हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। 100 उन्नति में, सेवा की उन्नति में, एक ने कहा दूसरे ने हाजिर किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा ने कहा आप सब ब्राह्मण परिवार एकता के साथ रहो, दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। इसकी अभी वर्तमान समय में बहुत बहुत आवश्यकता है। सब ब्राह्मण परिवार एक साथ मिलकर इस विश्व में सुख शांति के वाइब्रेशंस दो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सुख की सागर आत्मा हूँ, या फिर मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सभी को सुख देने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए सुख के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मास्टर दाता बन मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा, इस संसार को शक्तियों के वाइब्रेशन से भरपूर कर रही हूँ।
परम पिता परमात्मा शिव बाबा से आता शक्तियों का फाउंटेन मुझ आत्मा में समा रहा है। मुझ आत्मा से निकलकर ये शक्तियों का प्रकाश मेरे ब्रेन में धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होकर इस संसार को सुख, शांति, शक्तियों के वाइब्रेशन से भरपूर कर रही हूँ। ये संसार सुख शांति की किरणों से भरपूर हो गया। शक्ति संपन्न बनता जा रहा है। इस संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो रही हैं। दुखी, दर्द से तड़पती हुई आत्माओं तक ये शक्तियों का प्रकाश जा रहा है।